वेलकम स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा सेशन है वो इकोनॉमिक प्लानिंग को लेकर है। आज हम इकोनॉमिक प्लानिंग में जो बात करने जा रहे हैं, लास्ट टाइम मैंने इंडिकेटिव प्लानिंग के ऊपर बात की थी। इंडिकेटिव प्लानिंग यानी आपको पता होगा कि इंडिकेटिव प्लानिंग क्या होती है, कि इसके अंदर हम जो है वो एक मार्केट को ऑपरेट करने के लिए एक प्लानिंग करते हैं जिससे मार्केट ऑपरेट की जाए, और हम उसको एक डायरेक्टिव वे में मार्केट को ऑपरेट करने के लिए प्लानिंग करते हैं। ये इंडिकेटिव प्लानिंग कहलाती है। अब हम इसके मेरिट्स पर बात करेंगे। आज जो हमारा सेशन होगा वो मेरिट्स के ऊपर होगा, हम मेरिट्स पर डिस्कशन करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी एंड मार्केट एफिशिएंसी, सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या होती है कि आपका जो मार्केट ऑपरेशनल होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है, बहुत आसान तरीके से हो सकता है। इसका सबसे पहला मेरिट ये होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें आप मार्केट बहुत आराम से ऑपरेट कर सकते हो। कंज्यूमर फ्री होता है, सप्लाई और डिमांड की चीज़ें फ्री होती हैं, लेकिन उसकी एक इंडिकेटिव वे में ऑपरेशन चल रहा होता है। तो मार्केट जो है वो आपकी बहुत फ्रीली चलती है। फ्लेक्सिबल वे में ऐसे चलती है कि अब आपका कंज्यूमर ज़्यादा है, कंज्यूमर कम है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, इसका सबसे बड़ा दूसरा जो बेनिफिट होता है वो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग होती है। इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में ये होता है कि गवर्नमेंट आपको बता देती है कि ये चीज़ें जो है अपने मार्केट में प्रोड्यूस करनी है, इसकी आपने सप्लाई लानी है, इसकी अपने डिमांड लेकर आनी है, गवर्नमेंट प्लान करती है। तो बेसिकली मार्केट को जब ऑपरेट करने के लिए इस तरह की पॉलिसीज़ की जाती हैं तो वहाँ बिजनेसमैन के लिए होता है कि उसको पहले से डिफाइन हो जाता है कि अगर वो ये चीज़ प्रोड्यूस करेगा तो उससे क्या चीज़ रिटर्न में मिलेगी, या कितना वो प्रॉफिट ले सकेगा, कितना लेवल पर जाके वो खड़ा हो सकेगा। इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि आपकी प्रमोशन यानी आपकी जो आपको एडवर्टाइज़ करने में आसानी हो जाती है, आपकी मार्केट एडवर्टाइजिंग में आसानी होती है। फिर आपके पास लॉन्ग टर्म ग्रोथ आ जाती है, यानी आपके पास जो लंबे अरसे के लिए आपके पास सरमाए का जो रेल पेल है वो आना शुरू हो जाता है और सप्लाई होना शुरू हो जाती है। तो ये भी एक इकोनॉमिकली इसके बड़े बेनिफिट्स होते हैं इंडिकेटिव प्लानिंग के, कि हम जो है वो आराम से अपना जो रिज़ल्ट होता है, जो इन्वायरमेंटल रिज़ल्ट है या जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उनको एक तरफ रख कर हम अपना मार्केट डिसीजन बहुत अच्छे से मेक कर सकते हैं। इससे हम अपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी कैरी कर सकते हैं। बात करते हैं जी कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन। आपका जो है, जब आपके पास इंडिकेटिव प्लानिंग होती है तो सेंट्रलाइजली आपको जो गवर्नमेंट जो है वो बता देती है कि आपसे कोऑर्डिनेट कर लेती है कि आपने मार्केट के अंदर ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी है और इस इंप्लीमेंट के थ्रू आपने ये चीज़ रिफंड लेनी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट उसमें बहुत ज़्यादा प्लान्ड बता देती है, प्री प्लान्ड आपको बताती है। तो उस प्री प्लानिंग की वजह से क्या होता है कि आपको ये क्लियर हो जाता है, ये विजन क्लियर हो जाता है कि आपने मार्केट में किस तरह से अपने कंपटीटर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है, उसका कोऑपरेशन गवर्नमेंट के साथ कैसे कोऑपरेट करना है। अब उसके बाद बात करते हैं जी सोशियो इकोनॉमिक बैलेंस। अब सोशियो इकोनॉमिक बैलेंस में क्या होगा कि आपका जो फैक्टर है, जिस फैक्टर के अंदर जैसे हम देखते हैं कि जी हमारे पास कुछ लोग गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, तो जब आपकी मार्केट डिसीजन आपकी इंडिकेटिव होती है तो आपको पता होता है कि आपने कितनी एम्प्लॉयमेंट लगनी है, कितना एम्प्लॉयमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितनी मनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, किस फैक्टर्स में मनी को आपने लगाना है। तो ये मार्केट से ही ऑपरेट करने में आसानी हो जाती है, और ये इंडिकेटिव प्लानिंग का एक फीचर कहा जाता है कि इसके मेरिट्स हैं। लेट्स सपोज अगर मार्केट में कभी क्राइसिस आ जाए तो आपकी जो इंडिकेटिव प्लानिंग होती है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, आप उस क्राइसिस को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हो। वो क्राइसिस जो आपका बहुत अच्छे से आप मैनेज कर सकते हो। आपकी जो कंट्री है, गवर्नमेंट है, वो उसमें बहुत सारी सब्सिडीज लगाती है, बहुत सारी ऐसी सैंक्शन लगाती है, जिससे क्या होता है कि जिससे जो प्रोड्यूसर होता है उसके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता और मार्केट अपनी जगह वापस अपनी पोजीशन को कैरी कर लेती है। इससे जो एक और फ़ायदा होता है इनहेंस कम्पिटिटिवनेस, आपके पास क्या होता है, आपके कंपटीटर ज़्यादा हो जाते हैं। मार्केट के अंदर आपके पास एक चीज़ के कई सब्स्टिट्यूट मौजूद होते हैं, तो आपका जो कंपटीशन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ऐसी मार्केट डिसीजन के अंदर, ऐसे डिसीजन मेकिंग के अंदर वहाँ क्या होता है, वहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि आपके कंपटीटर ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपको अपनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, अपनी जो फीचर ऑफ प्रोडक्ट हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा, यानी जिसे कहना चाहिए कि पॉइंट की फ़र्क से जो है वो एक दूसरे की प्रोडक्ट को निगलेक्ट किया जा रहा होता है और प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो इफेक्ट पड़ रहा होता है, इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बेहतर ही इसकी मानी जाती है और एक मेजर समझा जाता है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इस तरह से कि गवर्नमेंट क्या करती है, आपको अपनी पॉलिसीज़ बहुत पहले बता देती है। यानी जैसे बजट शुरू हुआ, साल शुरू हुआ, तो उन्होंने उसी वक्त पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब बिजनेसमैन को भी पता है और सिटीजन्स को भी पता है कि ये पॉलिसी हमने इतलाक़ हुई है हमारे मुल्क में और हम इसको गवर्न कर रहे हैं। फिर दूसरी बात अकाउंटेबिलिटी पे बात कर लेते हैं। अकाउंटेबिलिटी भी वो कहते हैं कि जो भी कंडीशंस आपकी कंट्री के अंदर होगी, यानी क्या होगा कि आपकी डिसीजन मेकिंग की जो पावर होगी उसको आप पहले ही डिफाइन कर देते हो, प्री डिफाइन आपकी जो डिसीजन मेकिंग होती है उसको कर देते हो। यानी आपकी परफॉर्मेंस बता देती है, आपको इंडिकेट कर देते हैं कि ये आपका जो सिस्टम है वो इस तरह से गवर्न कर रहा है।
अब देखें जी, हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं। ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं तो जो इंडिकेटिव प्लानिंग्स होती हैं, उन इंडिकेटिव प्लानिंग में क्या होता है कि हम इंटरनेशनली बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। हमारी कोऑर्डिनेशन इंटरनेशनल बहुत स्ट्रांग हो जाती है। हम क्या करते हैं, हमारे पास ये सिस्टम मौजूद होता है कि हम इंटरनेशनली अगर कोई प्रोडक्ट और गुड्स हमने किसी को ट्रांसफ़र करनी है, या हमने कोई उसमें जो है वो कहना चाहिए कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट सब्सटीट्यूशंस जो हैं वो हम उस पर आराम से एनालाइज कर पाते हैं इंडिकेटिव प्लानिंग के अंदर। बेसिकली स्टूडेंट्स, यहाँ ये कंडीशन बहुत क्लियर करना ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि जो भी सिस्टम है आपकी इन्वायरमेंट के अंदर, इस इन्वायरमेंट के अंदर जो सिस्टम मौजूद है वो सिस्टम इस चीज़ को डिफ़ाइन करता है, प्रीडिफाइन करता है आपको कि आप लोगों का जो सिस्टम कंट्री का है वो इंडिकेटिव वे में चल रहा है या डिस्ट्रक्टिव वे में। इंडिकेटिव वे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, लेकिन जहाँ जिस चीज़ के जो फ़ायदे होते हैं वहाँ थोड़े बहुत उसके नुकसानात भी होते हैं। हम लेटर सेशन के अंदर इसको डिस्कस करते हुए कंटिन्यू करेंगे कि इसके नुकसानात क्या हैं।